Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says the Balmer series in the hydrogen spectrum corresponds to the transition from N1 is equal to 2 to N2 is equal to 3 to 4, 5, 6, etc. This series lies in the visible region. Calculate the wave number of line associated of the transition in Balmer series when the electron moves to n is equal to fourth orbit. तो हमें क्या बताना है? बाल्मर सीरीज दिया है और हमें wave number calculate करना है for the line which is associated with the transition in Balmer series from n1 is equal to 2 to n2 is equal to 4। तो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट लगेगा, वो लग जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में बाल्मर सीरीज का ये है मेंबर, ये जो वेव है या फिर हम लाइन बोलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले तो n1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड n2 वैल्यू इज इक्वल टू 4। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर वेव नंबर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला जो होता है वी बार इज इक्वल टू 109677, यानी रीडबर्ग्स कांस्टेंट है ये, इतना मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर इनवर्स। तो n1 और n2 का वैल्यू हमें गिवन है, तो वो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे और वेव नंबर का कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा ये 109677 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय n1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है। अब हम जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/16। तो फाइनल आंसर जो वेव नंबर का आता है दैट इज इक्वल टू 205644.44 सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर के कैलकुलेशन पे हमें 20,564.44 सेंटीमीटर इनवर्स इसका वैल्यू मिलता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू फॉर वेव नंबर फ्रॉम द line which is having a transition in Balmer series when the electron moves to n is equal to 4 orbit. Hope you have understood it well. Best of luck.